20 से 30 ml तक 2-3 दिन तक पिलाएं, निश्चित तौर पे आराम होगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही, इसको हम प्योर बर्बरी कह सकते हैं जी। इनके देखिए कान जो हमेशा खड़े रखेंगे, बुलाएंगे आप तो कान खड़ी करके आपकी तरह देखेंगे। ठंडी में ही तो मैडम सब समस्या आती हैं। हाँ, आपको ठंड से इसका बचाव करना ही पड़ेगा। आपको कम से कम क्षेत्र में इनका घेराव करके एक सीमित क्षेत्र में इनको। नमस्कार, हम शिवानी और हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है और यहाँ का पता भैया से पूछेंगे। भैया स्वागत है आपका। नमस्कार दीदी। हमारा सौभाग्य जो आप हमारी फार्म पे आई। भैया मैं अपनी शिवानी बहन के बारे में थोड़ा बता दूं कि अपने क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित महिला है जो किसानों के पास जाकर हर विषयों पर चर्चा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं और हमारा बहुत बहुत भाग्य है जो हमारी फार्म पे आई हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं अपनी फार्म पे। नमस्कार दीदी। नमस्ते भैया। कह रहे हैं आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। जी मेरा नाम राजकुमार चौहान है। अच्छा, यहाँ अगर कोई आना चाहे, आपका मतलब एड्रेस बता दीजिए एक बार। मेरा एड्रेस जखनिया ब्लॉक, जिला गाजीपुर, सदर जहांपुर, ग्राम सभा जी। वैसे तो सुनने में आता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हाई लेवल पे आपकी शिक्षा है, तो आपने बकरी पालन क्यों किया? दीदी हमारा जुड़ाव जमीनी लेवल से था। हम शुरू से ही किसानी पसंद करते थे, पेड़ पौधों से हमको लगाव था। तो हमने भविष्य में यही पहले हमने ये सोच रखा था कि अगर हम नौकरी नहीं पाएंगे या बड़े कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो हम फार्मिंग लाइन में आएंगे, चाहे किसानी करेंगे या फिर कोई गाय रखेंगे या फिर बकरियां पालेंगे। आप वैसे क्या क्या नौकरी में क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या मतलब पढ़ाई एजुकेशन आपका कहाँ तक है? मैडम मैंने बीएससी किया हुआ है मैथ से। उसके बाद फिर मैंने आर्ट सब्जेक्ट से फिर से ग्रेजुएट किया हुआ है। मैंने बीएड भी किया हुआ है। मैंने 2015 में मैं लेखपाल में जनरल क्वालिफाई किया हुआ था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2022 में भी मैंने लेखपाल में फिर क्वालिफाई किया हुआ था। फिर फाइनल में मेरा नाम नहीं आया। टीचर में भी यही समस्या आई थी। मैंने आर्मी का दौड़ भी निकाला है, उसमें भी छटा हुआ हूँ। मैंने रेलवे का दौड़ निकाला तो सीने में छट गया। फिर उसके बाद फिर रेलवे का जब परीक्षा निकाला तो दौड़ में छट गया। ऐसे ऐसे करके कम से कम 5-6 नौकरियां मेरे हाथ से धीरे धीरे ये माना जाए तो दुर्भाग्य है आपका, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो आप बकरी पालन में कैसे आए? बकरी पालन हमको शौक था बकरियां रखने का। अच्छा, क्या कौन सी नस्ल पे आप काम कर रहे हैं, नस्ल है आपके पास? दीदी मैं तो बारबरी का मुझे बहुत शौक है, लेकिन कुछ लोकल वैरायटी भी अपने पास रखता हूँ शौकिया तौर पे। लेकिन मूल रूप से आप कहें तो मुझे बारबरी बहुत पसंद है, मैं इसी पे काम करना पसंद करता हूँ। अच्छा, बारबरी की पहचान क्या होती है? मतलब इसको अगर कोई पहचानना चाहे तो इसकी पहचान कैसे करे कि यही बारबरी है? देखिए बारबरी ये देखिए हमारी, इसको हम प्योर बारबरी कह सकते हैं जी। इनके देखिए कान जो हमेशा खड़े रखेंगे, बुलाएंगे आप तो कान खड़ी करके आपकी तरह देखेंगे। अच्छा। ये मुंह के पास देखिए हल्का सा ये अलग, यहाँ से सफेद है लेकिन यहाँ पे अलग लाल रंग का धारी है। और इसका देखिए कलर देखिए, स्पॉट देख लीजिए। एक तो देखने में आपको सुंदर हिरन की तरह दिखेंगे, कान खड़े होना चाहिए। अच्छा, मतलब कान खड़े हैं तो आप समझ जाइए कि बारबरी है जी। आजकल तो प्रचलन में है कि भूरे रंग की भी बारबरी आ रही है, काले रंग की बारबरी आ रही है, सफेद रंग की भी बारबरी आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो बारबरी होती है स्पॉट में होती है, हिरन के रंग की। अच्छा, हिरन के टाइप से होती है इनकी जी। और ये हमारी देखिए, हमारी 1.5 साल की बारबरी बकरी है। आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए और समझ लीजिए कि बारबरी कैसी होती है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई नया किसान भाई खोलना चाहे तो वो मतलब स्टार्टअप वो कैसे करे? अगर आपको फार्मिंग लाइन में आना है तो आप कम से कम बकरियां खरीदें और प्रेग्नेंट बकरियां खरीदें जो 2 या 2.5 महीने के बाद आपके फार्म पे आके बच्चा दे दे। अच्छा, अगर एक बकरी प्रेग्नेंट खरीदनी हो तो कितने पैसे लग सकते हैं इसमें? अगर अच्छी क्वालिटी के आप खरीदेंगे बकरियां तो 10 से 15 हज़ार के बीच में क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई नया भाई खोलना चाहे तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसे खोले, कितनी लागत लगाए वो? अगर उसके पास घर में गाय और भैंस रखता है तो हम तो यही कहेंगे कि वो 2 या 3 बकरियां अपने पास लाए शौकिया तौर पे। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करे, कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके अच्छी क्वालिटी की बकरियां खरीदे और धीरे धीरे उससे सीखे। अच्छा, उससे सीखे उसके बाद करे जी। ये इसको बेचने में कोई समस्या होती है? देखिए, आप किसी भी बिजनेस में आएंगे तो आपको मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं होना है। आपका घर में अगर कोई सब्जी उगा लिए हैं जी, कपड़ा बेच रहे हैं तो आप ऐसे तो नहीं बेच पाएंगे, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा आपको। आप सब्जी से बात किए तो ये पेड़ पौधे बहुत आप लगाए हैं, इसके बारे में ऐसा लगता है कि आपको अनुभव बहुत ज्यादा है,
तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। दीदी अनुभव से पहले मैं शौक की बात करूंगा जी। मुझे शौक है, इसीलिए मैं सब फार्मिंग भी कर रहा हूं और पेड़ पौधे अलग अलग तरह के यूट्यूब से ही मैंने पेड़ पौधों के बारे में ही जानकारी ली और यूट्यूब से ही मैंने बकरियों के बारे में जानकारी ली। लेकिन फेक यूट्यूबर के चक्कर में मैंने कुछ जो बर्बरी नस्ल की प्योर जो पहचान होती है उस चीज़ को मैंने नहीं जान पाया और क्रॉस में मैंने बकरियां खरीद ली। फार्म जो है बहुत तेजी से खुलते हैं, बहुत तेजी से बंद भी हो जाते हैं, इसका क्या रीजन, क्या लगता है? इसका सीधा संबंध दीदी ना जानकारी और कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। सबके दिमाग में यूट्यूब देखकर ये भ्रम फैला हुआ है कि हम 20 बकरियां लाएंगे तो 2-3 लाख रुपया महीना में आराम से कमा लेंगे और एक रूम में आराम से टीवी पंखा चालू करके मोबाइल देखते रहेंगे, हमारी बकरियां ऐसे खाते रहेंगी और बढ़ते रहेंगी। ये तो बिल्कुल गलत है। आदमी को बकरियों के संग मेहनत करना पड़ेगा। बकरियां लेड़ी कर रही हैं समय से उसको साफ करना पड़ेगा, पेशाब करेंगे उसको साफ करना पड़ेगा, दवा खिलाना पड़ेगा। प्रसव कर रही हैं तो अपने हाथ से उसको घृणा नहीं करना पड़ेगा, अपने हाथ से उसको प्रसव कराएंगे तब तो जाकर आप बकरी पालक बन पाएंगे। मतलब इससे अटैच होना पड़ेगा। बिल्कुल, एक जमीनी तौर पे आप नहीं जुड़ेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चों के साथ जुड़ी होती है, एक तरह से बकरियों के साथ भी वैसा ही है। में बच्चे बेचे या बड़े हो जाने के बाद बेचे? ये तो मार्केटिंग वाली बात है दीदी। अगर आपको बच्चे में ही कोई बच्चा जन्म लिया 2-3 महीने में आपको कोई अच्छा क्वालिटी 5-6 हज़ार रुपया दे रहा है तो मार्केटिंग वाली बात है, आपको लाभ हो रहा है बेच दें। या फिर उसको अगर आपके पास अगर बकरे हैं तो उसको बकरीद के लिए भी तैयार कर सकते हैं, या तो मीट पर्पज से बेचना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल बाद ही बेचें। अच्छा, मान लीजिए छोटे से बड़े होने में इसमें कितना मिनिमम कितने समय लगते हैं? जी, बर्बरी बकरियां तो औसतन जो है 1 वर्ष में अगर आपका बकरी के पास अच्छा दूध है और आपका डाइट अच्छा है तो एक बकरी का बच्चा औसतन 1 वर्ष में 25 किलो के आसपास जाएगा। अब इसके फीड में क्या खिलाते हैं इसको? हम इसको फीड में दलहनी भूसा है और हमने नेपियर लगाया हुआ है, हमने बरसीम लगाया हुआ है, सब मिलाकर और ठंडी में कुछ अनाज बढ़ाकर एक बकरे पर औसतन 150 से 200 ग्राम ठंड में अनाज देते हैं। और नॉर्मली मौसम में गर्मी में हम 100 ग्राम से अधिक नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भाई देखिए बकरी लाइन में आपको बचाना ही पड़ेगा, सब खिला ही देंगे तो आप बचाएंगे क्या। ठंडी में बकरियों को पालने में समस्या क्या क्या आती हैं? ठंडी में ही तो मैडम सब समस्या आती हैं। हाँ, आपको ठंड से इसका बचाव करना ही पड़ेगा। आपको कम से कम क्षेत्र में इनका घेराव करके एक सीमित क्षेत्र में इनको बांध दे, चाहे आप तिरपाल से आड़ करें या टाटी बांधकर आड़ करें और इनको सीमित क्षेत्र में इनको हाइलोजन लगा दें। 2-3 महीने आपको इनको सेवा करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो समस्याएं क्या क्या आती हैं? अगर आपका खान पीन अच्छा है तो समस्याएं कुछ नहीं आएंगी। अगर ठंड से बचाव कर रही हैं और अच्छा दाना खिला रही हैं तो कुछ समस्या नहीं है। आपको अगर बकरियों को ठंड लग रही है, अनाज कम खिला रहे हैं तो समझिए हर बकरी बीमार पड़ेगी ठंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अगर ठंड लग गई किसी बकरी को तो उसका उपचार क्या करें? प्राथमिक उपचार में तो आपके पास सरसों का तेल होगा, अजवाइन होगा, लहसुन होगा, इन सबको गर्म करके हर बकरी को कम से कम 20 से 30 ml तक 2-3 दिन तक पिलाएं, निश्चित तौर पे आराम होगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पैरासीटामोल जैसे बुखार की दवा होती है, उसके अंदर एक सस्ती दवा सिप्रोबिड भी आती है। आप नॉर्मली तौर पे एक खुराक में आपको 4 से 5 रुपए का खर्च आएगा, 1-2 खुराक खिला के देख सकती हैं। एक बकरे को तैयार करने में कितना पैसा खर्च आता है? अगर दीदी आप नस्ल के ऊपर है, अगर बकरी के पास दूध अच्छा है और एक नॉर्मल डाइट पे भी आपका बकरा जो है अगर 5,000 रुपये 1 वर्ष में खर्च कर रहे हैं, 1 वर्ष तो नहीं कहूँगा, कम से कम 1.5 वर्ष का उसको बकरीद के तौर पे मान लें तो 1-1.5 वर्ष में आप 5,000 उसके ऊपर खर्च कर रही हैं तो आप कम से कम 12 से 13,000 तक उसको बेच सकते हैं। जी, यह से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।